नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं द ट्रूथ रिपोर्टर्स। ट्रूथ रिपोर्टर्स के इस वीडियो में हम आपको इस जगह के बारे में बताएंगे। ये जगह धार्मिक रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है और ये वो जगह है जहाँ कहते हैं कि कृष्ण भगवान की आखिरी लीला यहीं पर हुई थी। ये वो कुंड है जिसके लिए राधा जी जब नाराज होकर मतलब किसी बात से वो नाराज होकर कृष्ण जी से वो यहाँ चली आई थी। देखिए, वृंदावन, मथुरा, बरसाना, गोवर्धन सब जानते हैं, लेकिन ये वृंदावन से कुछ दूरी पर मांट एक जगह है और ये मानसरोवर मांट है ना, ये गांव कहते हैं मानसरोवर। तो वहां पर ये मंदिर है जहाँ पे कहते हैं कि आप अपनी जो मन्नत भी अगर कुछ आपकी इच्छा होती है नहीं पूरी हो रही थी, बड़े दिल से आप चाहते तो कहते हैं कि यहाँ मांगते हैं तो वो पूरी हो जाती है। तो इस तरह की कई सारी मान्यताएं हैं, तो इसी पर हम बात करेंगे और आपको बताएंगे कि ये जो वृंदावन से आप जब एक्सप्रेस वे से उतरेंगे और वृंदावन से एक मांट जगह दिखेगा आपको, बोर्ड पर राधा रानी का मंदिर दिखेगा, वहाँ आप आते थे, ये वहाँ का नहीं। तो वहाँ के जो आचार्य हैं, जो वहाँ के मतलब क्या कहते हैं, सेवायतन महंत कहते हैं, और ये प्रधान जी के नाम से जाने जाते हैं। यहाँ पे पूर्व प्रधान जी, क्या नाम हुआ आप? मेरा नाम जगदीश प्रसाद है। जगदीश महंत जी। चलिए, हाँ, तो महंत जी, हाँ। इसका बड़ी दिलचस्पी होती है लोगों को यहाँ के बारे में सुनने की। और लोग इधर उधर तो जानते हैं खूब बाके बिहारी हो, लेकिन ये जगह जो इतना मतलब कहते हैं कि खुद कृष्ण जी दौड़े आए थे यहाँ। हाँ, राधा जी को मनाने के लिए आए थे। ये कहानी देखो, ऐसा है कि द्वापर में भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ। हाँ। और द्वापर में यमुना किनारे बंसी वट पर महाराज हुआ। हाँ। शरद पूर्णिमा की रात्रि थी जिसमें महाराज हुआ, वो रात्रि 6 महीने की हो गई। महाराज में अनलिमिटेड अनगिनत गोपियां थी। हाँ। उनके पैरों में पायल और घुंघरू बंधे थे। हाँ। उधर कैलाश पे प्रभु महादेव अपने प्रभु श्याम सुंदर और राधा रानी के भजन में बैठे थे। महादेव जी भज रहे थे, राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। देखिए, जब महाराज शुरू हुआ तो गोपियों के पैरों के पायल और घुंघरू बजने लगे, प्रभु की बंसी बजने लगी और एक ऐसा मधुर संगीत पैदा हुआ जो कि तीनों लोकों में छा गया। वो इतना मधुर संगीत था, जिस किसी के कानों में वो ध्वनि गई वो महाराज की तरफ भागने लगा। चाहे वो देवता हो, मनुष्य हो, किन्नर हो, पशु पक्षी भी महाराज की तरफ भागने लगे। उधर कैलाश पे प्रभु महादेव जी के कानों में वो मधुर ध्वनि गई, प्रभु महादेव जी का भजन भंग हो गया। महादेव जी ने विचार किया कि भाई इतनी मधुर ध्वनि कहाँ से आ रही है जो कि मेरे भजन को भंग कर रही है, और ये ध्वनि मुझे अति प्रिय लग रही है। प्रभु महादेव जी ने अपने विवेक से पता लगाया तो उनको मालूम हुआ ये तो यमुना किनारे बंसी वट पर महाराज हो रहा है, मेरे प्रभु सिंहासन पर विराज रहे हैं, मैं भी चलूं, अपने प्रभु का दर्शन करूं और अपने नेत्रों को सफल करूं। माता पार्वती और प्रभु महादेव उसी क्षण कैलाश से चल दिए और उस जगह आए जहां महाराज हो रहा था। वहां महाराज के चारों तरफ 2 गोपियां पहरा दे रही थीं, ललता और विशाखा। माता पार्वती उस महाराज में प्रवेश हो गई और प्रभु महादेव और विशाखा जी कहते हैं कि राधा जी की बेस्ट फ्रेंड। हाँ, वो 8 सखियों में से प्रमुख सखियां थी, वो ललता और विशाखा। तो ललता और विशाखा जी ने उनको रोक दिया और कहा, देखो प्रभु, आप तो पुरुष हैं, आप इस महाराज में कैसे जा सकते हैं? किनको रोका? महादेव जी को। महादेव जी को रोक दिया। माता पार्वती तो महाराज में प्रवेश हो गई और प्रभु महादेव जैसे ही प्रवेश हो रहे थे तो जो सखियां थी विशाखा, ललता और विशाखा, उन्होंने प्रभु महादेव जी को महाराज में जाने से रोक दिया और प्रभु महादेव जी से कहा, देखो प्रभु, आप तो पुरुष हैं, आप इस महाराज में कैसे जा सकते हो? प्रभु, इस महाराज में सभी गोपियां जनानी है, पुरुष अकेले प्रभु श्याम सुंदर हैं, दूसरा पुरुष इस महाराज में प्रवेश नहीं कर सकता। महादेव जी बहुत निराश हुए और निराश होकर बोले, अरे गोपियों, मैं तो कैलाश से आया हूँ अपने प्रभु का दर्शन पाने के लिए और अपने नेत्रों को सफल करने के लिए। आप लोग मुझे कोई उपाय बताइए
जिससे मैं भी प्रभु का दर्शन कर सकूं। गोपियां बोली, प्रभु बहुत आसान उपाय है, पास में प्रभु यमुना जी बह रही हैं, आप वहां जाइए और प्रभु यमुना जी में आप स्नान करिए और यमुना जी से आप प्रार्थना करिए कि हे यमुने मेरा गोपी रूप हो जाए। प्रभु महादेव जी ने यमुना जी में 3 डुबकियां लगाई और प्रभु महादेव गोपी बन गए। अच्छा, भगवान भोले शंकर गोपी हो गए। गोपी बन गए। अच्छा। जैसे ही प्रभु महादेव गोपी बने, हाँ। यमुना जी ने तुरंत प्रकट होकर अपना सारा श्रृंगार दे दिया। अब प्रभु महादेव गोपी बनकर सज धज कर जैसे ही उन्होंने महाराज में प्रवेश किया, प्रभु की उन पर नजर गई तो प्रभु तुरंत सिंहासन से खड़े होकर बोले, आइए गोपेश्वरी, आइए गोपेश्वरी। बड़े आदर और सम्मान से गोपी, हाँ, बड़े आदर और सम्मान से गोपी बने महादेव जी को प्रभु ने अपने बराबर सिंहासन पर बिठा लिया। ध्यान दीजिए, उसी समय से महादेव जी को गोपेश्वर महादेव के नाम से पुकारा जाता है। बोलिए गोपेश्वर महादेव की जय। लेकिन यहाँ की कहानी क्या है? लेकिन इस बात से राधा रानी रूठ गई और रूठ कर गोपियों से बोली। अच्छा, इसी बात से रूठ के? हाँ। ओ अच्छा, बताइए। और राधा रानी इसी बात से रूठ गई और रूठ कर गोपियों से बोली, अरे गोपियों देखो आज हमारे प्रभु ने क्या लीला की है। आज एक नई अनजान गोपी आ गई है, काली कलूटी कहीं से, उसको प्रभु ने अपने बराबर सिंहासन पर बिठा लिया है। अच्छा, राधा रानी को भी ईर्ष्या होता है कि दूसरी और इसी अपने बराबर सिंहासन पर बिठा लिया है। और इस नई गोपी से प्रभु ने कहा है, गोपेश्वरी, हम सब जितनी भर गोपियां हैं सबकी ईश्वर बना दिया। प्रभु ने हमसे तो आज तक गोपेश्वरी नहीं कहा, जबकि हम इनकी सबसे बड़ी गोपी हैं। इसी बात पर रूठ कर नंगे पैर पैदल महाराज में से राधा रानी धीरे 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 चलते चलते यहाँ आकर बैठ गई। अब आप समझो, जब राधा रानी महाराज में बैठ गई, महाराज बंद हो गया। प्रभु ने देखा, अरे यहाँ तो महाराज भी बंद हो गया, यहाँ तो हमारी राधा रानी भी नहीं है। तब प्रभु व्याकुल होकर राधा रानी को चारों दिशाओं में ढूंढ रहे हैं और पुकार रहे, हे राधे आप कहाँ हो, हे किशोरी जी आप कहाँ हो, जहां भी हो आप आवाज दो। देखिए, जिस रास्ते से राधा रानी यहाँ आई थी, उस रास्ते में ब्रज की रज में राधा रानी के बहुत छोटे छोटे पैरों के चिन्ह बने थे। अच्छा। प्रभु जब राधा रानी को ढूंढ रहे थे, अचानक उनकी नजर चली गई और उन्होंने पहचान लिया, ये तो हमारी राधा रानी के पैरों के चिन्ह हैं। उन चिन्हों से प्रभु ने रज लेकर अपने मस्तक से लगाई और उन चिन्हों को प्रभु खोजते खोजते यहाँ राधा रानी के पास आए। यहाँ आकर प्रभु ने राधा रानी को खूब मनाया, खूब मनाया। राधा रानी मनने में नहीं आई। तब प्रभु इनके पैरों में पड़ गए और बोले, देखो राधे आप गुस्सा हो गई, नाराज हो गई। वो कोई मामूली गोपी नहीं थी, अरे कैलाश से प्रभु महादेव आए थे गोपी बनकर महाराज देखने के लिए। भेद खोलना पड़ा। महाराज देखने के लिए। देखो राधे, कोई अतिथि कोई मेहमान आपके दरवाजे पाएगा, क्या आप उसका आदर सत्कार नहीं करेंगी? देखो राधे, अब आप अपनी गुस्सा छोड़ो और हमारे साथ चलो। राधा रानी बोली, प्रभु अब मैं कैसे चलूं, मैं महाराज में से नंगे पैर पैदल चलकर आई हूँ। प्रभु मेरे पैरों में छाले पड़े हैं, मैं बहुत ज्यादा थकी हूँ, प्रभु अब मैं नहीं चल सकती। तब प्रभु बोले, अच्छा राधे आपके पैरों में छाले हैं, आप नहीं चल सकती हो, तो आओ हमारे कंधे पे बैठो। जैसे ही राधा रानी प्रभु के कंधे पे बैठने को होती हैं, प्रभु अंतर्ध्यान हो जाते हैं। जब प्रभु अंतर्ध्यान होते हैं तो राधा रानी खूब रोती हैं, इतना रोती हैं, रोते रोते ये मान सरोवर भर जाता है उनके आंसुओं से। और देखिए, ये जो मान सरोवर है, ये जो पानी देख रहे, मतलब ये राधा जी की राधा रानी की अप्सधारा से भरा हुआ है। और देखिए, यहाँ राधा रानी ने मान किया, इस जगह पर मान किया। रूठने को मान कहते हैं, मान किया, और मान करने से उनके आंसुओं से सरोवर भरा है, इसी से इसको मान सरोवर कहा गया है। और इस स्थान को
राधा रानी मान सरोवर धाम कहा गया और भी है। जगह जो मान सरोवर है तो वो भी क्या आंसू से ही है कि वो अलग है? वो अलग मान सरोवर लेकिन है, ये अलग मान सरोवर ये है। मतलब आंसुओं की आंसुओं की जो मान करने से आंसुओं से भरा है, इसलिए इसको मान सरोवर कहा गया है। और इस स्थान को राधा रानी मान सरोवर धाम कहा गया है। और देखिए यहाँ प्रभु अपनी बंसी और मुकुट राधा रानी के पास छोड़कर यहाँ से प्रभु द्वारका चले गए। अच्छा, यहीं से जो है कृष्ण भगवान द्वारका के लिए अंतर्ध्यान हो गए? हाँ, यहीं से गए। अच्छा। और यहाँ अपनी बंसी और मुकुट प्रभु छोड़कर द्वारका चले गए। द्वारका में जब कभी भी आपको सौभाग्य मिले प्रभु के दर्शन का, तो आपको वहाँ बंसी और मुकुट का दर्शन द्वारका में आपको नहीं होगा, वहाँ आपको सुदर्शन चक्र का दर्शन होगा। और उसमें देखिए क्या कहानी है, मतलब वो यहाँ छोड़ गए इसलिए? यहाँ छोड़ गए बंसी और मुकुट। अच्छा। आपको यहाँ राधा रानी मंदिर में बंसी और मुकुट का दर्शन होगा। और एक रहस्य की बात यह है, बंसी का दर्शन बिहारी जी में भी नहीं होता है, लेकिन साल में एक बार बिहारी जी बंसी धारण करते हैं। वो शरद पूर्णिमा की रात्रि के 12 बजे बिहारी जी में आरती होगी और सही उसी समय रात्रि के 12 बजे यहाँ राधा रानी मंदिर में आरती होगी। लेकिन इस बंसी का दर्शन आपको उस समय यहाँ राधा रानी मंदिर में नहीं होगा, बिहारी जी में होगा। अच्छा, वहाँ होगा। हाँ, और नहीं तो वहाँ लेके जाते हैं आप लोग या यहाँ होता ही नहीं दर्शन? यहाँ दर्शन नहीं होता है बंसी का। अच्छा। इस बंसी का दर्शन आपको बिहारी जी में होगा। हाँ, और देखिए ये बड़ी पवित्र भूमि है, तपस्या की भूमि है, प्रेम की भूमि है, भक्ति की भूमि है। जब कभी भी यहाँ आने का सौभाग्य मिले तो इस सरोवर में स्नान न करें तो इसमें से 5 छींटे जरूर डालें, अपने ऊपर आचमन करें, अपने नेत्रों से जल लगाएं। और देखिए इस मान सरोवर में स्नान करने से, राधा रानी का दर्शन करने से मनोकामनाएं तो पूरी होती हैं, कलयुग के कष्ट और पापों से मुक्ति मिलती है। बोलिए जय 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 राधे। तो आज मुक्ति मिल गई होगी, हमने भी आचमन किया? बिल्कुल मिल गई। बिल्कुल मिल गई, क्यों नहीं मिलेगी? अच्छा। हाँ, केवल मुक्ति मिलेगी। तो ये थे प्रधान जी जिन्होंने कि यहाँ के बारे में आपको कहानी बनाई। मैंने इससे देखिए आप मथुरा, वृंदावन, बाके बिहारी हर जगह उनसे, लेकिन ये जो जगह है आप मान सरोवर हर जगह देखते हैं, राधा कुंड नाम आप हर जगह सुनते हैं, लेकिन ये जो कुंड है, ये जो मान सरोवर है, ये वो पानी नहीं, ये महज पानी नहीं, ये राधा रानी के आंखों से निकले हुए जो आंसू हैं, जो वो वियोग में थी, जो नाराज थी, वो आंसू है यहाँ पर। ये कहते हैं, ऐसा कि आचार्य जी ने बताया, महाराज जी ने बताया कि इन पानी को आप अपने आंखों से लगाते हैं तो जाकर जो है उन पर कृपा बरसती है। चलिए महाराज जी, हम आपसे बड़ी अच्छे ढंग से भी आपने बताया, अब मुझे लगता है कि लोगों को पसंद भी आएगा ये चीजें। और हम फिर आपसे बात करेंगे, फिर आपसे संपर्क करेंगे, और इतनी अच्छे ढंग से जो आपने कहानी सुनाई, फिर हम आपसे यहाँ की और कहानी सुनेंगे। बहुत जय जय श्री राधे। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको प्लीज सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।